अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, नया वर्ल्ड ऑर्डर आया चाहता है, बस लेट्स सी। इससे पहले एम्स्टर्डम में क्या हुआ वीकेंड पे ये मैं बताना चाहूँगा। इसराइल की फ़ुटबॉल टीम तल अवीव आई थी अपने एम्स्टर्डम मैच खेलने के लिए, क्लब मैच खेलने के लिए। यूरोप में फ़ुटबॉल का क्रेज़ पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट क्रेज़ से भी ज़्यादा है, ख़ास तौर पे यूथ में। और ये अपनी क्लब टीम्स के साथ, जैसे जिस सिटी की टीम होती है, जैसे फ्रैंकफर्ट की है, मैड्रिड की है, बार्सिलोना की है, तो वो अपनी टीम के साथ भी ट्रैवल करते हैं ज़्यादातर इनके सपोर्टर्स। और अक्सर क्या होता है कि जीतने हारने का उसमें मसले होते हैं। ऐसा ब्रसल्स में जब मैं रहता था तब बहुत देखा था, पूरा शहर तबाह कर देते थे। तो ऐसे ही तल अवीव की टीम गई थी एम्स्टर्डम फुटबॉल के मैच में। वहाँ पे कुछ जिहादियों ने प्रोवोक किया इजरायली टूरिस्ट जो आए थे, फुटबॉल सपोर्टर, उनको फ़लस्तीन के झंडे दिखा के और नारे लगा के, एंटी इजराइल नारे लगा के, उसमें मामला झगड़े पे पहुँचे। तो जाहिर है ये तो कुछ था, एम्स्टर्डम तो भरा पड़ा है जिहादियों से। और मैं तो अभी लास्ट वीक ही देख के आया हूँ और आपको बताया भी था पिछली वीडियो में कि किस तरह वहाँ पे उनकी बदमाशी है। तो पूरे शहर में निकल पड़े ये जिहादी और उन्होंने ढूंढ ढूंढ के इजरायलियों को मारना शुरू किया। खूब पिटाई लगाई और बहुत ज़्यादा एक टेंशन वाली सूरत हाल आ गई थी। खैर विल्डर्स शुरू से ही इसके पीछे इस स्टोरी को लेके ट्विटर पे बता रहा था। और ज़ाहिर है पावर में है जो कोएलिशन रूल कर रहा है हॉलैंड को इस वक्त, इसकी सबसे बड़ी पार्टी इस कोएलिशन की खैर विल्डर्स की है। तो इंस्ट्रक्शंस देने लगा, लेकिन आखिर में इसने जो स्पीच वो ट्वीट की है ना, उसमें इसने कहा कि आई एम स्पीचलेस। कहता है एम्स्टर्डम पुलिस ने कंफर्म किया है कि इस्लामिक ज्यू हंट हो रहा था, जो इजरायलियों और यहूदियों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था। उस दौरान किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया, ये एम्स्टर्डम पुलिस ने मुझे बताया थर्सडे नाइट को। कह रहा था वो जितने भी अरेस्ट पुलिस ने किए थे वो सॉकर मैच, जो फुटबॉल मैच था, उसके दौरान किए थे। तो जब ये पूछता था पुलिस को कि हाँ भाई कुछ को गिरफ्तार किया, तो कहते थे काफ़ी गिरफ्तारियां की हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे पता चला कि वो जिहादी अपीसमेंट जो है यूरोप में वो पीक पे है और किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया और मज़े से बदमाशियां चलती रहीं। यहाँ पे एक चीज़ जो सामने आई ना, वो ये है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने एम्स्टर्डम के वाक़े पे कहा है कि मैंने मोसाद के साथ बात कर ली है और उनसे कहा है एक प्लान तैयार करने का। बात दरअसल ये है कि ये चीज़ सिर्फ हिंदू नहीं करते, बाकी सब करते हैं। देखें, एक मुसलमान को तकलीफ़ होती है, मसला होता है, कोई चीज़ होती है, तो सारे मुसलमान मिल के शुरू हो जाते हैं और उसको फुल सपोर्ट करते हैं, मतलब अपने घर तक छोड़ के आते हैं। इसी तरह आप ये देखें कि यहूदियों को एम्स्टर्डम में मसला है तो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर ओन कर रहा है उन यहूदियों को। उसमें काफ़ी हद तक डच नेशनल भी यहूदी होंगे। यूरोप के हर मुल्क में यहूदी रहते हैं जो कि यहाँ के इंडिजिनियस भी काफ़ी हद तक हैं। लेकिन एक मुल्क खड़ा हो जाता है अपनी पब्लिक जहाँ भी है यहूदी। इसी तरह क्रिश्चियनों के लिए ईस्ट तिमूर बनाया गया, सूडान को डिवाइड किया। क्रिश्चियनों को भी जहाँ मसला होता है सुपर पावर्स जाके मसले को सॉल्व करते हैं। हमने बोस्निया सर्बिया की लड़ाई में भी देखा कि सारे क्रिश्चियन मुल्क सर्बिया को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बोस्निया के ऊपर पाबंदी थी। तो ये चीज़ें हैं, इंटरनेशनल एजेंडा इनका है ऐसा ही। तो ये है कि क्रिश्चियन भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन हिंदू बांग्लादेश में मर रहा हो, पाकिस्तान में मर रहा हो, कनाडा में इन पे हमले हो रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, तो भारत अभी सरकार तो एक सरकार के पास तो विल है आई थिंक
ये चीज़ें करने की कि दुनिया में जहाँ भी हिंदुओं के साथ मसला हो भारत उनके साथ खड़ा हो। लेकिन शायद अभी हमारे भारत के हिंदू तैयार नहीं हैं मेंटली इस चीज़ के लिए। और वो जो सदियों से जो इनकी जो मेंटलिटी है कि जाने दो यार कोई नहीं, तो जाने नहीं दिया जाना चाहिए हर चीज़ को, है नहीं। हम चलते हैं अमेरिका की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप भाई आ गए हैं, लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ आ गए हैं, हमारी तरफ से उनको बहुत बधाई हो। और डोनाल्ड ट्रंप का जो विक्ट्री का पहला मैसेज था वो था आई एम बैक चीज़, यानी इसको पता है कि पूरी दुनिया में थलथली मची होगी इसके आने से। डोनाल्ड भाई आ गए। डोनाल्ड भाई का पिछला टर्म 4 साल का वो टर्म था जिसमें डोनाल्ड भाई शी जिनपिंग से भी डायरेक्टली मिले, पुतिन से भी डायरेक्टली मिले, नॉर्थ कोरिया के किम भाई से भी डायरेक्ट मिले। बहुत कम मिलता है किम, बहुत कम किसी से मिलता है, तो किम भाई से भी मिले। पूरा इसका पीरियड ऐसा था जो कन्फ्रंट्रेशनल नहीं था इतना, सिवाय चाइना की हद तक। चाइना की हद तक भी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है ना, ही इज़ ए बिजनेसमैन एंड ही मीन्स बिजनेस। उसको पता है कि अमेरिका को अगर दुनिया पे रूल करना है तो टेक्नोलॉजी वाइज हम स्ट्रांग हैं, मिलिट्री वाइज हम स्ट्रांग हैं, इकोनॉमी वाइज हमारी इकोनॉमी एक तरह की बबल है। मसला ये है कि जो चाइना की भी जो इकोनॉमी ह्यूज 26 ट्रिलियन या ऐसी कुछ हो गई है ना, तो उसके पीछे कारण यही है कि बबल बहुत ज़्यादा है उसमें। मतलब चाइना का इंटरनल डेट हद से ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन चूंकि डिक्टेटरशिप पे तो मामला दबा हुआ है। अमेरिका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, टेंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के कर्जे में है, लेकिन अमेरिका की इंटरनेशनल बदमाशी से वो बच जाता है। कहीं ना कहीं से वो लूट मार के रास्ते पैदा कर लेता है। रशिया यूक्रेन वार से इसने जहाँ अपनी इकोनॉमी का पहिया चलाया वार मशीनरी को ऑन करके, तो दूसरी तरफ इसने ये है कि अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया। तो ये है कि बेसिकली ट्रंप का दौर सिर्फ ऐसा था जिसमें डायरेक्ट किसी से झगड़े नहीं थे, डिस्कशंस होती थी, मीटिंग्स होती थी इस लेवल की। जब पुतिन और जी और किम के साथ डायरेक्टली आप मीटिंग करेंगे तो चीज़ें तो चेंज होंगी ना। तो दोज थिंग्स वर गोइंग टू पीसफुल वर्ल्ड, और यही चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही है इससे। लेकिन अगेन आई विल से, तो उम्मीद की जा सकती है कि शायद इसका ये सेकंड पीरियड भी कंपैरेटिवली दुनिया के लिए पीसफुल हो, जो इश्यूज चल रहे हैं उसमें कुछ बेहतरी आए। लेकिन लड़ना तो इसको उसी डीप स्टेट से है ना। और अगेन आई एम सेइंग कि 4 साल बहुत कम पीरियड है, लेकिन बहरहाल भाई साहब आ गए हैं। अमेरिका के हिस्ट्री में 2 बार विमेन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रही हैं, हिस्ट्री में सिर्फ 2 बार। पहली जो थी वो हिलरी क्लिंटन थी, उसको भी डोनाल्ड ट्रंप ने हराया। दूसरी जो है कमाला हैरिस, इसको भी डोनाल्ड ट्रंप ने हराया। डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री में इसका टीम वर्क बहुत स्ट्रांग था। देखिए, इसको सबसे बड़ी सपोर्ट तो आई एलन मस्क की तरफ। एलन मस्क ने इसको खुल के सपोर्ट किया, और दुनिया का रिचेस्ट आदमी जब खड़ा हो आपके पीछे, और सुना है कि $100-150 मिलियन की इसने इलेक्शन कैंपेन में खर्चा भी किया। एलन मस्क जैसा दिमाग इसके पीछे है, जिसने पूरा, आज पता चला ना कि $44 बिलियन का जब इसने ट्विटर लिया तो लोग कहते थे कि बहुत महंगा ले लिया। आज उसकी अहमियत पता चली है जब इसने ट्विटर खुला छोड़ दिया था। डोनाल्ड ट्रंप के लिए पूरा मीडिया उसके खिलाफ था, फिर ये फेसबुक और इंस्टा और दूसरे जो सोशल मीडिया हैं वो भी यूट्यूब वगैरह एंटी ट्रंप थे। ऐसे में ट्विटर ने इसको बहुत सपोर्ट किया, तो एलन मस्क का सपोर्ट इसके लिए सबसे बड़ा था, और ही ट्रस्टेड एलन मस्क। और ऑफ कोर्स इसके बाद एक्स प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स जॉन एफ कैनेडी का भतीजा रॉबर्ट एफ कैनेडी इसके हक में बैठ गया, और डेमोक्रेट होते हुए इसने आकर रिपब्लिकन पार्टी में इसको सपोर्ट किया ट्रंप को।
रॉबर्ट ऑफ कैनेडी फ्यूचर जो अब टीम बनेगी डोनाल्ड ट्रंप की, जैसे इसने अपना चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया है उसी लेडी को जो इसकी कैंपेन की हेड थी, तो वही इसकी चीफ ऑफ स्टाफ होगी। अब फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, नेशनल एक्सचेकर यानी फाइनेंस मिनिस्टर, इम्पोर्टेंट पोस्टिंग बाकी हैं। CIA के डायरेक्टर के लिए पटेल भाई हैं हमारे, कश पटेल, उनका नाम बहुत लिया जा रहा है। लेट्स सी क्या होता है, कैपेबल तो हैं, और इंडियंस जिस मुल्क में रहते हैं उसके सबसे बड़े वफादार होते हैं। इनके लिए इंडिया इज़ नेवर प्रायोरिटी। अगेंस्ट द मोरक्कन्स, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, उनके लिए अपना धर्म पहला है नंबर 1, और नंबर 2 उनका अपना मुल्क है। इसके बाद उनकी वफादारी उस मुल्क से आती है जिसकी नेशनलिटी उन्होंने ली होती। लेकिन इंडियंस हमने देखा, ऋषि सुनक आया, वो प्योरली ब्रिटिश फ़ायदे की सोचता था। कमला हैरिस रही है वाइस प्रेसिडेंट, आफ्टर ऑल इंडियन ओरिजिन। कहीं से हमने ये चीज़ें नहीं देखी। तो CIA के हेड के लिए कश पटेल भाई का नाम आ रहा है। मार्क पोम्पियो जो कि ट्रंप के पिछले पीरियड में फॉरेन मिनिस्टर थे, वो जब ट्रंप डीप स्टेट से अपनी जंग लड़ रहा था 2020 के इलेक्शन जीतने के बाद उसको हरवाया गया। इसके बाद उसके ऊपर जो केसेस बने और वो 4 साल लगातार एक लड़ाई में था। ऐसे में इसका जो वाइस प्रेसिडेंट था माइक पेंस, और ये मार्क पोम्पियो फॉरेन मिनिस्टर, ये इसके खिलाफ बोलने लगे थे, ट्रंप के खिलाफ बोलने लगे थे। आज जीतने के बाद मार्क पोम्पियो एक तरह से, जैसे ही ट्रंप जीता, उसने ऐसे मीडिया में और सोशल मीडिया में अपने आप को पेश करने लगा जैसे वो स्पोक्स पर्सन है ट्रंप का। अब हम ये करेंगे और अब हम ये करेंगे, वो करेंगे। और दूसरी निकी हेली थी जो कि ट्रंप के पिछले पीरियड में यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसडर थी यूनाइटेड नेशंस में। वो भी एंटी ट्रंप चल पड़ी थी और उसने ट्रंप के खिलाफ लड़ी भी थी वो इलेक्शन के लिए, वो कैंडिडेटशी के लिए रिपब्लिकन पार्टी की, और आखिर तक गई थी। तो उसमें फिर उसने ट्रंप के खिलाफ बातें भी की थी। तो ट्रंप भाई ने क्लियरली ट्वीट कर दी कि थैंक यू वेरी मच मार्क पोम्पियो, निकी हेली, तुम दोनों ने पिछले पीरियड में बहुत अमेरिका की खिदमत की, लेकिन मेरी अगली टीम में तुम दोनों नहीं हो। तो ये मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरी अगली टीम का हिस्सा नहीं हो। ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ, थैंक यू फॉर सर्विंग अमेरिका, टाटा बाय बाय। तो ये क्लियरेंस, जो क्लैरिटी हमें नज़र आती है ना पॉलिसीज़ में, अब तक इसने जो कहा है वो अगर इसने कर दिया तो यू नो कि ही हैज़ डन ए वंडरफुल थिंग। ख़ास तौर पे देखें माइग्रेंट्स का मसला, उसको मुसलमान लोग लेते हैं इस नज़र से कि जैसे ये एंटी मुस्लिम माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, जबकि वो बॉर्डर तो मैक्सिको पे बना रहा है। मतलब जो वॉल बनाने की बात करता है, जो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात करता है, पेट्रोलिंग की बात करता है, तो मैक्सिको से करता है। बाकी इसका बॉर्डर कनाडा से मिलता है, और कहाँ से मिलता है? तो वो विद इन अमेरिका, एक तो जो माइग्रेंट्स हैं उनको कंट्रोल करना चाहता है। जो अमेरिका में रहते हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता है कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा साउथ अमेरिकन माइग्रेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा। अमेरिका का तीसरा बड़ा ग्रुप जो है वो हिस्पैनिक है, वाइट, ब्लैक और हिस्पैनिक। ये सब स्पेनिश स्पीकिंग साउथ अमेरिकन नेटिव हैं, और उनमें फिर ड्रग्स और इस तरह की चीज़ों का क्राइम भी बहुत ज़्यादा कुछ लोग इलाकों में है। तो इस वजह से वो जनरली माइग्रेशन की बात करता है। जिहादियों की बात ये उस वक्त कर रहा है जब इसने कहा कि देखें ये एंटी इजराइल प्रोटेस्ट हो रहे हैं इधर। हमास और हिजबुल मुजाहिदीन जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोटेस्ट अमेरिका में हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी कैंपसेस पे कब्जा हो गया इनका। तो ये नहीं चलेगा। आप जिस मुल्क में रह रहे हो, कम से कम आप उसमें अपने लोकल पॉलिटिक्स को के लिए इस मुल्क का अमन तबाह नहीं करो। तो जो पॉलिसीज़ है, एक मिसाल है कि हम जब पाकिस्तानी पासपोर्ट इशू कराते हैं, कोई भी पाकिस्तानी नेशनल पाकिस्तानी पासपोर्ट इशू करता है, उस पर लिखा होता है कि नॉट वैलिड फॉर इजराइल। पहले तो इस पर लिखा होता था नॉट वैलिड फॉर इंडिया एंड इजराइल।
जब मेरा पहला पासपोर्ट बना था तो उस पर ये लिखा था, और जब मैं 1990 में पहली बार इंडिया गया था तो हमें उस पासपोर्ट पे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से इंडोर्समेंट लेना पड़ता था कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन हमें अलाउ करती है एक बार इंडिया जाने के लिए। ये सिर्फ इसलिए था कि हमारी इंडिया के साथ बेसिकली तो एक ही देश था ना, तो कनेक्शंस थे, कुछ फैमिलीज डिवाइड हो गई थी तो उनको अलाउड था, लेकिन पासपोर्ट पे 12 लिखा होता था इंडिया एंड इजराइल के लिए अलाउड नहीं है। आज खाली इजराइल के लिए अलाउड नहीं। तो जिसको भी पाकिस्तानी पासपोर्ट यूज़ करना है, जिस भी पाकिस्तानी नेशनल को, उसको पाकिस्तान की इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करना है ना कि इजराइल हमारा दोस्त नहीं, ये वो, चाहे आपके इजराइल के लिए कोई भी जज्बात हो। वैसे ही आप अमेरिका में रह के हिजबुल्लाह और हमास, जिनकी हिस्ट्री रही है टेररिज्म की, उनको आप सपोर्ट करेंगे। तो वो क्लैरिटी के साथ बात की है इसने काफ़ी चीज़ों में। इसके पास टीम भी अच्छी बनती जा रही है, जैसे कि रॉबर्ट एफ कैनेडी है, एलन मुस्क है। ऑफ कोर्स एलन मुस्क कोई सरकारी पोजीशन नहीं लेगा, लेकिन वो अमेरिका के ह्यूज इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, और यह है कि बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अजीज़ दोस्तों, यह है कि ट्रम्प की इस कैंपेन में इसके साथ इसका बेटा, इस ट्रम्प की 3 शादियां हुई हैं। पहली बीवी के साथ इसके 3 बच्चे थे, आइवंका इसकी बेटी जो है, और 2 हैं बेटे इसके, डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर और दूसरा। तो फिर दूसरी बीवी के साथ उसकी एक बेटी है जो कि इतनी लाइमलाइट में नहीं है, और जो करंट बीवी है मेलिना, उसके साथ इसका एक बेटा है और बैरन के बारे में ये बहुत अमेरिकन मीडिया लिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प की जो विक्ट्री थी ना, वो सोशल मीडिया कैंपेन इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और ये इसकी जो सोशल मीडिया कैंपेन चलाई थी ना, वो इसके 2 बेटे बैरन ने चलाई थी। विच इज़ ये है कि इसकी जो विक्ट्री है इसमें कहते हैं सोशल मीडिया कैंपेन ने बहुत। तो ट्रम्प के साथ अगेन आई विल से एक्सपेक्टेशन बहुत है। अभी तक इसके बारे में चीज़ें क्लियर आई हैं, कई चीज़ें जो कि मैं अगली वीडियो में पेश करूंगा। फिल वक्त ये है कि लंबी वीडियो ना हो जाए, इसलिए अजीज़ दोस्तों, लेट्स सी आगे ट्रम्प क्या करता है एंड व्हाट ब्रिंग्स टू द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।